मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, आज मैं फरवरी महीने का राशिफल लेकर के आया हूं मीन राशि के जातकों के लिए। आपने थंबनेल देखा, फरवरी महीने का मीन राशि के जातकों का राहु का हुआ घेराव, शुरू होगा नया पड़ाव। यह नया पड़ाव क्या होने वाला है, राहु का घेराव किस प्रकार से हुआ है, आपके लिए यह खुशखबरी है। मित्रों, यह खुशखबरी और घेराव, नया पड़ाव क्या क्या होने वाला है, यह आपके समझ में तब आएगा जब आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहेंगे। इस वीडियो को आरंभ से अंत तक देखेंगे, सुनेंगे। आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आप यदि ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम मीन राशि के जातकों का यह गोचर फरवरी के पहली तारीख को आपके सामने है। सर्वप्रथम आपके स्वास्थ्य के विषय में बात करता हूं। आपकी राशि में, मीन राशि में राहु विराजमान है और पूरे महीने ये रहेंगे, पूरे साल भर रहेंगे। यह आपके स्वास्थ्य को बहुत खराब करने वाले हैं। स्वास्थ्य का आपने विशेष ध्यान देना है। दूसरे भाव में गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज आपके दशम भाव के स्वामी हैं, आपके राशि के स्वामी हैं और द्वितीय धन भाव में हैं। धन भाव में होकर के वो बहुत ही सुंदर गतिविधि बना रहे हैं। यही राहु का पहले ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं, जो घेराव करके आपको कुछ हद तक राहत दे रहे हैं। आपका काम जो चल रहा है, गुरुदेव की कृपा, बृहस्पति देव की कृपा से चल रहा है। इसके कारण आपके दैनिक जीवन के जो खर्चे हैं वह चल रहे हैं। आपके घर परिवार में जो भी थोड़ा बहुत शांति है वो गुरु महाराज के कारण है। नहीं तो आपके स्वास्थ्य को देखते हुए घर परिवार अस्त व्यस्त हुआ है काफी समय से, और अभी भी हो रहा है। फरवरी के महीने में भी कोई अधिक लाभ होने वाला नहीं है स्वास्थ्य के विषय में, लेकिन गुरु महाराज फिर भी आपका साथ यहाँ पर दे रहे हैं। अब बात करता हूँ पराक्रम। पराक्रम भाव के जो स्वामी हैं वह शुक्र हैं, वो दशम भाव में विराजमान हैं मंगल के साथ। यहाँ पर पराक्रम आपका मिला जुला रहेगा। पड़ोसियों के साथ संबंध आप बना करके रखें, भाइयों के साथ संबंध बना करके रखें। चतुर्थ भाव आपकी बेसिक शिक्षा का भाव है। इस भाव के स्वामी बुध महाराज बुधादित्य योग बना रहे हैं एकादश भाव में। यह बहुत सुंदर गतिविधि बन रही है। बेसिक शिक्षा आपकी 20 फरवरी तक, आप बेसिक शिक्षा में जो भी नया कदम उठाएं वह आपको लाभदायक होने वाला है। 20 फरवरी के बाद अच्छी स्थितियां नहीं हैं। आपने नए कहीं स्कूल में एडमिशन लेना है तो 20 फरवरी तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसमें भौतिक सुख संसाधन आपने जुड़ाने हैं, और आपने भूमि भवन वाहन का कोई निवेश करना है, भूमि भवन वाहन खरीदने हैं, तो 20 फरवरी तक का समय आपके लिए बहुत ही उचित समय है। इसमें आंखें बंद करके बिना सोचे विचारे आप निवेश कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। आपके पास इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। अब आपको बताता हूं, पंचम भाव उच्च शिक्षा का भाव है। इस उच्च शिक्षा के भाव में आपको आंशिक सफलता इस महीने मिलने वाली है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके बहुत अच्छे रहने वाले नहीं हैं। उच्च शिक्षा में पदार्पण आपका अच्छा रहने वाला नहीं है, लेकिन आपका कर्म क्षेत्र बहुत उत्कृष्ट रहने वाला है। कर्म क्षेत्र उत्कृष्ट तभी रहेगा जब आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान कैसे देना है उसका उपाय मैं अंत में आपको बताऊंगा, आप अंत तक बने रहिए। इस प्रकार से संतान सुख में कमी, उच्च शिक्षा में कमी, यह आपके पास रहेगी फरवरी के महीने में, और इसका उपाय मैं भी आपको जैसे मैंने बताया वो बताऊंगा। सप्तम भाव आपका दाम्पत्य जीवन। उससे पहले छठे भाव की बात बताता हूं। छठे भाव के स्वामी सूर्य नारायण भगवान 12 फरवरी तक एकादश भाव में रह करके आपको अच्छा लाभ देंगे।
आपको रोग से, ऋण से, शत्रुओं से कुछ मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन 13 फरवरी को जैसे ही वह कहाँ जाएंगे, द्वादश भाव में जाएंगे, शनि के साथ युति करेंगे, तो आपका स्वास्थ्य फिर खराब हो सकता है। राहु पहले ही आपके व्यक्तित्व को खराब करने में जुटे हुए हैं, स्वास्थ्य को खराब करने में जुटे हुए हैं। सूर्य नारायण भगवान के 13 फरवरी को वहां जाने पर, कुंभ राशि में जाने पर, द्वादश भाव में जाने पर आपका स्वास्थ्य और खराब हो सकता है, सावधानी रखें। सप्तम भाव में केतु विराजमान है और राहु पूर्ण दृष्टि से आपके सप्तम भाव, आपके पति पत्नी के रिश्तों को खराब कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन को खराब कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन को खराब कर रहे हैं और आपके वैवाहिक जीवन को भी वह खराब कर रहे हैं, क्योंकि वह पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। तो आपके दैनिक जीवनचर्या के जो खर्चे चलाने के उद्योग होते हैं, आप उपक्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसमें भी राहु बाधक बन रहे हैं। अष्टम भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र जब तक, कब तक, 12 फरवरी तक दशम भाव में हैं, यह उचित फल आपको देंगे। जैसे ही यह एकादश भाव में 13 फरवरी को जाएंगे, फिर आपको यह यहाँ पर कठिनाई पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए आप, यह भी देखा जाए तो स्वास्थ्य का भाव होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट यहाँ से मिलते हैं। तो जैसे ही वह शुक्र 13 फरवरी को जाएंगे एकादश भाव में, तो आपको परेशानी हो सकती है। बहुत ही मुश्किल समय, इस समय यह फरवरी का समय, फरवरी का महीना मीन राशि के जातकों के लिए है। आप बहुत सावधानी से फूंक फूंक करके कदम रखें। नवम भाग्य भाव के स्वामी दशम भाव में, यह बहुत अच्छी स्थिति है। मंगल दशम भाव में है और 5 फरवरी तक रहेंगे। दशम भाव से संबंधित कोई आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दिया है और उसमें आपको 5 फरवरी तक उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। आपको नियुक्ति 5 फरवरी तक मिल जाएगी तो मिल जाएगी, नहीं तो फिर अधर में लटक जाएगी। यह आप ध्यान रखें, क्योंकि वह भाग्येश होकर के दशम भाव में है। राजकारक योग वहां पर बना रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं। और दूसरे में वह 6 फरवरी को एकादश भाव में चले जाएंगे, फिर आपको वह लाभ नहीं दे पाएंगे। 5 फरवरी तक आप अपने बॉस के साथ कोई मीटिंग करना चाहते हैं, कोई निगोशिएशन करना चाहते हैं, 5 फरवरी तक का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, सोने पर सुहागा है। 5 फरवरी के बाद आपको उचित लाभ, उतना लाभ भाग्य से संबंध नहीं मिलेगा, कार्य से संबंध नहीं मिलेगा। और अब दशम भाव की बात आपको मैंने बता ही दी है, नवम भाव से संबंधित, क्योंकि राजयोग वहां पर मंगल निर्मित कर रहे हैं। और दूसरे में मंगल जो है आपके द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं और नवम भाव के स्वामी भी हैं। और मंगल ने और गुरु ने राहु को चुनौती दी है, घेराव किया है। जो मैं आपको बता रहा था, राहु का हुआ घेराव, शुरू होगा नया पड़ाव। फिर उस पर आश्चर्यबोधक मैंने चिन्ह दिया है। क्या यह पड़ाव, नया पड़ाव कोई आता है आपके जीवन में, सुखद पड़ाव, तो उसकी बात हो रही है। एकादश भाव में जो आपका लाभ भाव है, उसमें बुधादित्य योग बन रहा है। जो आपके राशि मीन राशि के कारक भाव है, उसमें सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन रहा है। लाभ की स्थिति बहुत अच्छी है, लाभ अच्छा होने वाला है। कुछ नकारात्मक है तो कुछ सकारात्मक भी है। और वहां पर मंगल पहुंच जाएंगे 6 फरवरी को एकादश भाव में और वहां पर उच्च के हो जाएंगे, तो आपको और अधिक लाभ होगा। 12 फरवरी को शुक्र भी वहां पर पहुंच जाएंगे, तो और अधिक लाभ होगा। आपके प्रेम संबंधों में, अर्थात प्रेम संबंध कोई इधर उधर के फालतू के प्रेम संबंध नहीं, पति पत्नी के जो प्रेम संबंध हैं उनमें प्रगाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी और उसमें एक स्थिरता आएगी। स्थिरता का द्योतक योग है चतुर्गई योग
एकादश भाव में सूर्य बुध मंगल, साथ में शुक्र जो हैं आपके तृतीय भाव पराक्रम भाव के स्वामी भी हैं और सप्तम भाव की अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। तो इस प्रकार से यह शुक्र वहाँ पर चतुर्ग्रही योग केवल एक दिन का बन रहा है। इसके बल पर पूरे महीने भर 29 फरवरी तक आपका समय बहुत अच्छा निकलने वाला है। अब बात करता हूँ द्वादश भाव की। द्वादश भाव में शनि मूल त्रिकोण में विराजमान है। तो आप कोई यात्रा करना चाहते हैं, यह यात्रा आप सोच समझ करके करें। यात्रा नौकरी से संबंधित यात्रा, बिजनेस से संबंधित यात्रा, कोई मीटिंग करनी है, बहुत महत्वपूर्ण कोई बात रखनी है, उससे संबंधित यात्रा, इसको सोच समझ करके करें। इस प्रकार से यह मैंने आपको आपकी राशि की गतिविधि बताई फरवरी के महीने में। अब आपको बताता हूँ, क्योंकि शनि आपके द्वादश भाव में है, ये उल्टे सीधे खर्चे कराने वाले हैं और आपको प्रथम चरण की साढ़े शादी के दौर से आप गुजर रहे हैं। तो आप शनि का जप भूल करके भी मत करें, शनि चालीसा का पाठ भूल करके भी मत करें, और शनि देव को तेल से स्नान भी ना करें, शनिदेव के निमित्त तेल का दान भी ना करें। आपने क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ओम हं हनुमते नमः मंत्र का जप करना है। हो सके हनुमान चालीसा के पाठ के साथ बजरंग बाण का भी पाठ करें, और बजरंग बाण का पाठ करने के साथ साथ यदि हो सके सुंदरकांड का पाठ करें। यह सब चीजें आप रोज कर सकें तो अच्छा है, उत्तम है। रोज ना कर सकें तो मंगलवार शनिवार को अवश्य करें। क्या क्या, हनुमान चालीसा का पाठ बजरंग बाण के साथ, ओम हं हनुमते नमः मंत्र का जप कम से कम 2 माला सुबह और शाम, और सुंदरकांड का पाठ रोज नहीं तो मंगलवार शनिवार। मित्रों, आपका जीवन सुखद हो, शांतिपूर्वक आपका जीवन व्यतीत हो, और शनिदेव भी आप पर कृपा करें, राहुदेव भी कृपा करें, गुरु महाराज मंगल यह आप पर कृपा पहले से ही कर रहे हैं, जिसके कारण आपका जीवन निर्बाध रूप से चल रहा है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर आपसे नए विषय पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।